ऑल इंडिया रेडियो, द हिंदू, बिजनेस टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, हर तरह के न्यूज़पेपर को डिस्कस करेंगे। और भी काफ़ी जो न्यूज़ एजेंसीज है जिसमें न्यूज़ काफ़ी ट्रेंडिंग है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक टाइम्स के न्यूज़ को लेते हैं। तो इकोनॉमिक टाइम्स में सबसे पहला हेडलाइन है कि एनबीएफसीज और एचएफसीज के लिए एक नई तरह का स्कीम लॉन्च किया गया है। एनबीएफसीज एंड एचएफसीज। अब ये हम देखेंगे एनबीएफसीज का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो ये देखेंगे कि ये दोनों के लिए गवर्नमेंट एक स्कीम लॉन्च की है। ठीक है, अब ये स्कीम क्या है, सबसे पहले हम एक टर्म देखेंगे, एसपीवी। एसपीवी का फुल फॉर्म होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये एक ऐसी कंपनी होती है जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी होती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एक एसपीवी लॉन्च की। ठीक है, और ये एसपीवी एसबीआई कैप द्वारा लॉन्च किया जाता है। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट है एक एसपीवी लॉन्च की। अब ये एसपीवी क्या करती है, स्पेशल पर्पस व्हीकल, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू करती है। ठीक है, ये आपकी क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू करती है। और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई परचेज करता है। ठीक है, आरबीआई इसको परचेज कर लिया। अब आरबीआई के पास जो अब गवर्नमेंट के पास जो पैसा आया, आरबीआई अगर परचेज किया तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को पैसा पे करेगा। अब जो गवर्नमेंट को जो पैसा पे हुआ है, अब ये जो एनबीएफसीज है और एचएफसी है, ये जो कंपनी है जो कि आपका जो कि लोन चुका नहीं पा रही है, ये दोनों कंपनीज है जो कि लोन चुका नहीं पा रही है। अब ये जो पैसा आया है इससे ये लोन को ओवरकम करेगा। गवर्नमेंट के पास जो पैसा आया है, कंपनी जो लोन नहीं चुका पा रही है उसको वो एडजस्ट करेगा, यानी कि उसको ये ओवरकम करेगा। तो कुल मिला के गवर्नमेंट एक क्या की है, एसपीवी प्रिपेयर की है। एसपीवी के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचा जाएगा और ये आरबीआई, केवल आरबीआई ही खरीदेगा और जिससे पैसा आएगा ताकि स्ट्रेस्ड कंपनी का लोन आपका एडजस्ट किया जा सके। ठीक है, तो एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। ये मान लीजिए एनबीएफसीज हैं। ठीक है, इनका लोन ड्यू है। ठीक है, और हाँ एक बात याद रखना है कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है एनपीए, वो इनका 6% होना चाहिए। ठीक है, अब ये एनबीएफसीज का लोन है, अब ये लोन कैसे गवर्नमेंट चुकाएगी, गवर्नमेंट कैसे चुकाएगी, अपने सिक्योरिटीज को सेल करेगी। ठीक है, और किसके थ्रू सेल करेगी, एसपीवी के थ्रू। ठीक है, क्लियर। ये हमारा पहला हेडलाइन था। अब हम आते हैं अपने दूसरे हेडलाइन पे। अब ये दूसरा हेडलाइन ये है, ये आईआईटी की तरफ से आ रहा है। और जनरली आईआईटी के बेसिस पे आपका काफ़ी सवाल रहता है कि किस आईआईटी ने क्या है डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया, किस फील्ड में डिस्कवर किया। तो ये आईआईटी मद्रास है। ये वर्ल्ड का पहला डिग्री लॉन्च किया है। अब ये डिग्री है तो किसी कोर्स का तो होगा ना, ये है आपका PDS, मीन्स टू से प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस। और एक चीज आपको जान के
काफ़ी आश्चर्य होगा कि ये आप काफ़ी ट्रेंड में है, डेटा साइंस और प्रोग्रामिंग काफ़ी ट्रेंड में है। हाँ, और ये आईआईटी मद्रास यूनियन मिनिस्टर ऑफ एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसके मिनिस्टर कौन है? रमेश निशंक पोखरियाल। और इनकी लोकसभा क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी है आपकी? हरिद्वार में। ठीक है, इसमें भी एक कंडीशंस है, ये सबको अवेलेबल नहीं होगा। ये आपका डिग्री ये किसको अवेलेबल होगा? सबसे पहला अगर हम कंडीशन देखें, आपको 12th पास होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये देखते हैं कि आप जब 10th में हो तो आपका मैथ्स एंड इंग्लिश कंपल्सरी हो। ठीक है, आइए कुछ हम बुक्स के राइटर के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बुक है द रूम वेयर इट हैपेंड। ठीक है, इसके राइटर के बारे में देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपके इसके राइटर हैं जॉन बोल्टन। अब ये जॉन बोल्टन कौन है? ये एनएसए थे तो आपके डोनाल्ड ट्रंप के। ठीक है, इसलिए अभी न्यूज में है। दूसरा की बात करते हैं, जेके रॉलिंग की बुक थी इकाबोक। एक और राइटर है मैरी जॉर्डन। ठीक है, मैरी जॉर्डन लिखे हैं मेलिया ट्रंप। ठीक है, ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है द रूम वेयर इट हैपेंड, जॉन बोल्टन इसके राइटर है। ये क्या थे? एनएसए थे, डोनाल्ड ट्रंप के, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। चलिए आते हैं आप मेडिकल सेक्शन में। काफी ट्रेंड में ये न्यूज था, कोवैक्सीन। ये क्या है? ये इंडिया द्वारा बनाया गया सबसे पहला वैक्सीन है या ड्रग। क्या ये सबसे पहला बनाया गया, सॉरी वैक्सीन है, ड्रग है। ये ड्रग है जो कि कोविड-19 में सिम्टम्स को रिड्यूस आउट करता है एट ए लो लेवल। मतलब ये पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता है, बस सिम्टम्स को ये सुधार सकता है, उसके सिम्टम्स को सही कर सकता है। ऐसे ही एक न्यूज में था फेविपिरावर। ठीक है, रेमडेसिविर, ये वैक्सीन था। ठीक है, अब ये पूछेगा कि कोविड वैक्सीन किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो सबसे पहले आप आईसीएमआर द्वारा टेस्टेड किया गया। एनआईवी, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली, इसका हेडक्वार्टर पुणे, प्लस भारत बायोटेक, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु। ठीक है, इतना समझ में आ गया।
अब आते हैं अगेन इंस्टीट्यूट पे, जो आपका आईआईटी मद्रास, सॉरी आईआईटी मद्रास तो हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। आईआईटी गांधीनगर आपका न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? क्योंकि ये चेस्ट के एक्सरे से कोविड-19 के पॉजिटिव केस का पता लगा सकता है। ठीक है, तो ये आईआईटी गांधीनगर है, चेस्ट के एक्सरे से कोविड-19 केस का पता लगा सकता है। ये केवल वन लाइनर है, एक बार ध्यान दे दीजिएगा क्योंकि मैं इस सेशन में सब चीज को कवर करवा रहा हूं। ठीक है, अब आते हैं बैंकिंग सेक्टर पे। तो सबसे पहले हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करेंगे। ये इसके न्यूज़ में होने के काफ़ी कारण हैं। सबसे पहले आईसीआईसीआई, ये आपके इंस्टाफ्लेक्स लोन लॉन्च किया था, फिर ये अभी इंस्टा लोन लॉन्च किया है। अभी हम इंस्टा लोन की बात करेंगे। देखिए क्या इंस्टा लोन, ये कंपनी ये कह रही है कि आपके पास कोई भी डेड म्यूचुअल फंड है, वो आप इनके पास आके बैंक को जमा कीजिए और आपको इंस्टेंट लोन मिल जाएगा, मिनिमम 50,000 का, और मैक्सिमम 1 करोड़ का। लेकिन इसका ये कंडीशन है कि ये केवल रिटेलर को मिलेगा। दैट्स द ट्विस्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो आईसीआईसीआई इंस्टा लोन, इंस्टा फ्लेक्सी लोन भी लॉन्च किया था। ये दोनों में फ़र्क क्या है? ये रिटेलर है, आप डेट म्यूचुअल फंड बैंक को दीजिएगा, मिनिमम आपको 50K का लोन देंगे, मैक्सिमम आपको 1 करोड़ का लोन देंगे। ठीक है, आईसीआईसीआई और न्यूज़ में है क्योंकि सबसे पहले वॉइस बैंकिंग के लॉन्च किए हैं। ठीक है, वॉइस बैंकिंग लॉन्च किया है। गोल्डन एफडी ईयर। ठीक है, और इंस्टा फ्लेक्सी तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये हो गए बैंकिंग सेक्टर के आज के हेडलाइन। और चीज अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर में, एचडीएफसी ई किसान धन योजना को लॉन्च किए हैं। अब एचडीएफसी न्यूज में क्यों है? सबसे पहले हम हार नहीं मानेंगे, ये इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। सेफ्टी ग्रिड कैंपेन इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, हम हार नहीं मानेंगे। अगर डीप में क्वेश्चन आया तो इसके राइटर लिरिस्ट प्रसून जोशी थे। और एचडीएफसी में भी एक फिक्स्ड एफडी लोन लॉन्च किया है। ठीक है,
अब हम आते हैं IAF, इंडियन एयरफोर्स प्लस CSIO। अब ये CSIO क्या है? इंडियन एयरफोर्स और CSIO, सेंट्रल साइंटिस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग मिलके MI-16 जो एयरक्राफ्ट है उसमें लोकस्ट को आने से रोकने के लिए इंडिया में 800 लीटर पेस्टिसाइड को रिजर्व करके रखा है और ये 750 हेक्टेयर पर 40 मिनट में ये 800 लीटर पेस्टिसाइड को इजेक्ट कर सकता है, मतलब ये स्प्रे कर सकता है। और इंडियन एयरफोर्स और CSIO ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ ये स्कीम और या ये टेक्निक लॉन्च किया है। अब हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? मोरेना। तो कुल मिला के ये देखा जाए तो जो इंडियन एयरफोर्स है वो CSIO के साथ मिलके अपने MI-16 एयरक्राफ्ट में 800 लीटर पेस्टिसाइड को स्टोर किया है और 750 हेक्टेयर 40 मिनट में इसको ये पूरा खाली कर सकता है ताकि लोकस का प्रिवेंट हो। अब ये देखिए ये इतना अमाउंट इसलिए है क्योंकि अगर हम लोकस की बात करें जिसको हम टिड्डा कहते हैं हिंदी में, अगर ये इंटरेस्टिंग फैक्ट एक आपको बताते हैं कि ये 12 हाथी 2500 लोगों का खाना खा जाता है और ये हमेशा हमेशा करोड़ों के झुंड में आता है। तो इसको मारने के लिए वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए किसी पेस्टिसाइड का, तो इसीलिए 800 लीटर और केवल देखिए 40 मिनट में इसको पूरा खाली कर देता है। अब आते हैं हम वर्ल्ड एलर्जी डे के। अब ये वर्ल्ड एलर्जी डे कब मना भाई? ये एक वीक है, ठीक है। ये 28 जून से लेके 4 जुलाई तक मना। इसका थीम आप देख लीजिए, थीम क्या है? एलर्जी केयर डिड नॉट अफेक्ट COVID-19। ये इसका थीम है, एलर्जी केयर डिड नॉट अफेक्ट COVID-19। ये कब मनाया जाता है? ये डेट आप ये वीक याद रखिएगा, 28 जून से लेके 4 जुलाई तक, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम एक चीज देखते हैं, हेडलाइन, विज्ञान एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम। ठीक है, अब ये एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम क्या है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए, अगर विज्ञान है
और एक्सेलरेट है। एक्सेलरेट एक ट्रिक बताते हैं, एक्सेलरेट कब कीजिएगा, जब आपको अभ्यास हो। तो ये अभ्यास प्रोग्राम द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। अब ये अभ्यास प्रोग्राम में कार्यशाला और वृत्तिका इनका पार्ट है, ठीक है। और जो एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम है ये SERB द्वारा लॉन्च किया गया। अब ये SERB क्या है, देखिए, साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, इंजीनियरिंग हमेशा साइंस के मतलब साइंस में अच्छे होते हैं या साइंस उनका बैकग्राउंड होता है। रिसर्च बोर्ड, अब रिसर्च बोर्ड है यानी कि आप ये चीज़ दे सकते हैं कि जब ये चीज़ देख सकते हैं कि जब ये रिसर्च बोर्ड है तो ये जरूर रिसर्चिंग से जुड़ा है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम का कि जितने भी PhD हैं और PGs हैं उनको गवर्नमेंट द्वारा फाइनेंशियल कंडीशन प्रोवाइड करना ताकि वो आगे ब्रशअप कर सके और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। तो PhD और PG को सपोर्ट करने के लिए ये आपका एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम शुरू किया गया। और एक और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा टूलिप प्रोग्राम शुरू किया गया था, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अफेयर का मिनिस्टर कौन है, राव इंद्रजीत सिंह। गुरुग्राम में उनका लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अगर हम बात करें टूलिप की तो मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ये लॉन्च किए थे। और अगर हम मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग अफेयर की बात करें तो स्टार रेटेड सिस्टम जो कि सिटीज में हुए थे ताकि सिटीज को स्टार दिया गया था उनके गार्बेज कंट्रोल को। तो 1 स्टार 65 सिटीज को दिया गया था, 5 स्टार 3 स्टार आपके 6 सिटीज को दिया गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं उड़ीसा की, ठीक है। उड़ीसा में यहाँ की गवर्नमेंट PDS और ICDS के थ्रू, PDS का हो जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज और इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन डेवलपमेंट सिस्टम, इनके थ्रू मिलिटेंट्स ज्वार जिसको कहते हैं प्रोवाइड करिए। और हाँ, कि इसलिए प्रोवाइड कर दी है क्योंकि यहाँ पे माल न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन लोगों में काफ़ी कम है। एक फैक्ट के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं, आप इसको UPSC मेंस में लिख सकते हैं। 45% चिल्ड्रन और 41% वुमेन माल न्यूट्रिशन के शिकार है, ठीक है। तो ये उड़ीसा जो है PDS और ICDS के थ्रू ज्वार आपका लोगों में बांट रही है। और ये एक काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट उड़ीसा ये निकाला है कि ये जो ज्वार हैं ये इन्हीं के स्टेट में उगाए होने चाहिए। तो इससे 2 फायदा हो गया। कल मैं आपको बताया था कि किसी भी करंट अफेयर को 3 तरीके से सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जोड़ के देखिए। सबसे पहले अगर हम सोशली में देखते हैं, इकोनॉमिक में, पॉलिटिकल में देखते हैं तो सेब अगर स्टेट में उगाया गया है तो वहाँ रोजगार की जो भी समस्या है वो ख़त्म होगी। दूसरी बात ये है कि जो माल न्यूट्रिशन है वो कम होगा। तीसरी बात है, यहाँ पे अगर पॉलिटिकल इशू की बात करते हैं तो इनकी सरकार में काम हुआ तो सरकार के लिए बेनिफिट होगा यार। अब हम स्पीसीज की बात करते हैं जो कि अभी फिलहाल पाए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम अरुणाचल की बात करते हैं
अरुणाचल में चांगला एक जगह है, वहां पे स्ट्रिप्ट हेयर स्ट्रिक बटरफ्लाई मिला है और एल्यूसिव प्रिंस नाम का बटरफ्लाई मिला है। तो सबसे पहले अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो एक चांगला जगह है जहां पे स्ट्रिप्ट हेयर स्ट्रिक और एल्यूसिव प्रिंस मिला है। और अगर हम बात करें कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले, सॉरी साल बोल दिए, अरुणाचल प्रदेश में सालाजार स्लिदरिन एक तरह का स्नैक मिला था। ठीक है, यहीं पे अरुणाचल प्रदेश में डोपारिजो ब्रिज बना था। ठीक है, और ये अगर हम कोई एग्जाम में पूछ दिया कि सालाजार स्लिदरिन किस नदी पे मिला था, तो आपका हो जाएगा पक्के टाइगर रिजर्व में। क्या नाम है इसका? पक्के टाइगर रिजर्व। तो तीन चीज अगर मैंने आपको बता दिया कि यहाँ डिस्कवरी हुई है, एक स्नेक में सालाजार स्लिदरिन, दूसरा चांगला में हेयर स्ट्रिप्ट हेयर स्ट्रिक, और तीसरा है इंक्लूजन प्रिंस। अब हम बात करते हैं असम की। कीलबाक एक तरह का स्नैक यहां पे मिला है। अगर हम बात करते हैं सिक्किम की, तो यहां पे ग्लोबा एंडर्स सोनी नाम का प्लांट मिला है। अगर ये भी पूछा जाए, अगर टफ क्वेश्चन बनता है तो पूछा जाएगा इंडिया में कितने बटरफ्लाईज है, तो आप क्या बोलेगा? 13, 27। ये प्रीलिम्स का फैक्ट बन जाता है यूपीएससी के। अगर टाइगर की बात करें गिर में, तो 679। ठीक है, ये 1327 टाइगर्स है। अगर इसमें बात करें जो असम का काला बाघ स्नैक है, वो 129 साल बाद दिखाई दिया। 129 साल बाद ये कीलबाक जो स्नैक है वो दिखाई दिया। अगर ये प्रीलिम्स का फैक्ट मैंने आपको बता दिया, ये आपके गिर में एशियाटिक लायन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो पीएम मोदी हैं, वो हल दिवस 30 जून को सेलिब्रेट किए थे। अब ये हल दिवस क्या है? देखिए, झारखंड में संथाल नामक आदिवासियों का समूह है। ठीक है, अब ये जो झारखंड है, वहां पे 1855 में एफ सीडो और कान्हू में युद्ध हुआ था। ठीक है, और ये युद्ध कहाँ हुआ था? भोग नदी के तट पे। किसके तट पे? भोग नदी के तट पे। इसी दिन से जो संथाल वासियों है, एफ सीडो और कान्हू के युद्ध के बाद ये हल दिवस मनाते हैं। तो इतना डिटेल में आपको नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा कि हल दिवस हम कब मनाते हैं, तो 30 जून। और किस लिए अगर पूरा डिटेल पूछेगा, प्रीलिम्स का फैक्ट बनता है तो कब, तो आपका ये 1855। और जनरल में अगर रेलवे ये सब में हो तो पूछेगा संथाल जाति कहाँ के हैं, तो आप झारखंड बता सकते हैं। ठीक है,
तो और अगर प्रीलिम्स का फैक्ट में ये भी पूछ दिया था किसके बीच हुआ, तो एप्सिडो और कान्हो के बीच में। ठीक है, अब हम देखते हैं सलमा लखानी, ये अभी क्या बनी है, ये आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ कनाडा। ये सलमा लखानी क्या बनी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ कनाडा, ये पहली वुमेन है। तो ये क्वेश्चन आपको यूपीएससी में तो नहीं पूछेगा, लेकिन एसएससी, सीजीएल, एसबीआई, ऑल अदर एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जल्दी से हम ऑनलाइन क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि वैसे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी जब हम कवर कर ही रहे हैं तो सब बता देते हैं। सबसे पहले यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर कौन है, अब्बास मुख्तार। ये क्या किए हैं, सांस्कृतिक संप्रदाय, ये आपके सांस्कृतिक संप्रदाय लॉन्च किए हैं। दूसरे नंबर पे बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्कॉच अवार्ड। ये जो स्कॉच अवार्ड है, ये आपको बेस्ट एनजीओ को मिलता है, एनजीओ परफॉर्मेंस को। ये आपको किसको मिला है, कौन से स्टेट को, नागालैंड को। अभी नागालैंड इसलिए न्यूज में है क्योंकि डिस्टर्ब्ड एरिया इसको घोषित कर चुका है 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो ये स्कॉच अवार्ड किस क्षेत्र में मिलता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये स्कॉच अवार्ड आपको एनजीओ में, नागालैंड में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्किल कनेक्ट की, तो ये आपका लॉन्च हुआ है कर्नाटका में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मरीन फिशेस की, तो इसमें प्रोडक्शन 2.1% इंक्रीज होके 3.56% हो गया, यानी 3.56 मेट्रिक टन हो गया, परसेंट में। ये आपका प्रीलिम्स फैक्ट में आ सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम इम्पोर्टेंट डेट में, जुलाई के इम्पोर्टेंट डेट में। इसका स्क्रीनशॉट खींचना चाहे तो आप खींच सकते हैं। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं इसका भी पीडीएफ प्रोवाइड कर सकता हूँ, अगर चाहिए तो। वैसे तो मैंने सब चीज़ समझा ही दिया है, स्क्रीनशॉट आप रख के एग्जाम समय इसको क्विक रिवीजन मार सकते हैं। तो सबसे पहले हम जुलाई की बात करेंगे। ठीक है, 1 जुलाई को क्या क्या बनता है, सीए डे, नेशनल पोस्टल वर्कर डे, डॉक्टर्स डे। ये आपका 1 जुलाई को। दो को क्या मनता है,
स्पोर्ट्स जर्नलिज्म डे। सॉरी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। ये 2 तारीख को बनता है। 6 तारीख को जूनोसिस डे। 17 तारीख को विक्टिम डे। 18 तारीख को नेशनल मंडेला डे, नेल्सन मंडेला। और 28 तारीख को हेपेटाइटिस। ठीक है, ये जुलाई के इंपॉर्टेंट डेट्स है, और भी मैं डिस्कस करते रहूँगा। धीरे धीरे डेट्स को पढ़ना है, ऐसा नहीं कि एक दिन में सारे डेट याद करने के लिए बैठे तो सारा घुल मिल जाएगा। एक एक करके अगर इस हिसाब से सीरीज से याद करते हैं तो आपको दिमाग में रहेगा। ठीक है, आइए अब कुछ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे देते हैं जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स फैक्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ऑर्गेनाइजेशन से ये यूपीएससी हो गया या एसबीआई पीओ मेंस में। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि डबल आईपी, मैंने पिछले लेक्चर में डबल आईपी के बारे में बताया था। इसको रिलीज कौन करता है? एनएसओ। इसके फादर कौन थे एनएसओ में? इंडियन फादर पीसी महालोनविस। और अभी भी स्टैटिस्टिक्स डे कब मना आपका? 27 को। सॉरी, 29 जून को। 27 को आपका इंटरनेशनल एमएसएमई डेज मना था। तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को मना था। ठीक है, जो इंडियन फादर में एनएसओ, सीएसओ, आईएसआई, ये मेरे आप पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं, मैंने अच्छे से डिस्कशन किया। पीसी महालोनविस ने इसके फादर कहे जाते हैं। ठीक है, तो आईआईपी को एनएसओ लॉन्च करता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई को सीएसओ और लेबर ब्यूरो लॉन्च करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं G7 की। काफी न्यूज में है। G7 कंट्रीज की बात करते हैं तो देखिए, अभी इसमें यूएसए, इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, रशिया को इनवाइट किया है। जो रशिया था वो पहले भी इसमें मेंबर था, लेकिन उसने अपने आप को हटा लिया। अब G7 में देखिए कौन कौन है। यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान और कनाडा। D10, ये अच्छा खासा सवाल है, ये क्वेश्चन पक्का आने वाला है। जो आपका D10 है उसको कौन सजेस्ट किया है? D10 को आपको सजेस्ट किया है यूके। ये क्वेश्चन 110% आएगा। और अभी भी G7 को G11 बनाने का पर्पस यूएसए का है। ठीक है, और देखिए जो हमारे चेयरमैन हैं आईसीसी के, वो अभी छोड़ चुके हैं ये पद। वो कौन थे?
शशांक मनोहर। अब इनके जगह कौन आए? इनके जगह आए हैं इमरान ख्वाजा जी।